प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र व फ्लूटिस्ट, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, ज्योतिष विज्ञान में शनिदेव को नैसर्गिक पाप ग्रह माना गया है और इसीलिए अधिकांश लोगों के मन में धारणा होती है कि शनिदेव बहुत ही अशुभ फल प्रदाता हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शनिदेव को ज्योतिष विज्ञान में न्यायाधीश की भी संज्ञा दी गई है, यानी पापी को पुनिशमेंट और परोपकारी का उपकार करते हैं, परोपकारी को पुरस्कार देते हैं, यानी अच्छे कर्मों को करने वाले को अच्छा फल, बुरे कर्मों को करने वाले को बुरा फल देते हैं। लेकिन 3 भाव ऐसे होते हैं लग्न कुंडली में जिसमें शनिदेव हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। वो 3 भाव हैं, तृतीय, षष्ठम व एकादश। आप अपनी लग्न कुंडली में देखिए शनिदेव इन भाव में इनमें से किसी एक भाव में विराजमान है अथवा नहीं। पहले तृतीय भाव में लेते हैं। तृतीय भाव साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ का भाव होता है। जब शनिदेव तृतीय भाव में विराजमान होते हैं तो जातक जातिका के साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जो कि सफलता पाने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। जाहिर है जातक को उच्च श्रेणी की सफलता मिलती है। जब तृतीय भाव में शनिदेव विराजमान होते हैं तो जातक को अपने कार्यों में भारी सफलता मिलती है। अगला भाव हम लेते हैं षष्ठम भाव। षष्ठम भाव रोग, ऋण, शत्रु का भाव है, प्रतिस्पर्धा का भाव है, नौकरी का भाव है। तृतीय भाव में जब शनिदेव विराजमान होते हैं तो जातक जातिका जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिलती है। शनिदेव नौकरी के भी कारक ग्रह माने गए हैं। हालांकि जातक के शत्रु होते हैं, शत्रु पैदा करते हैं शनिदेव षष्ठम भाव में, लेकिन जातक को एनिमी, हंटर, शत्रु हंता बनाते हैं। शत्रु जातक के सामने टिक नहीं पाता है, उसके राइवल कंपटीटर, प्रतिस्पर्धी धराशायी उसके सामने हो जाते हैं। और जो रोगों से पीड़ित होते हैं उनको रोगों से निजात मिलती है, रुका हुआ अटका हुआ पैसा वापस मिलता है। यानी षष्ठम भाव में भी जातक को, जब शनि षष्ठम भाव में विराजमान होते हैं तो जातक को भारी सफलता मिलती है। और कंपटीशंस में जो विद्यार्थी कंपटीशन देते हैं उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में भारी कामयाबी मिलती है। आइए अगला भाव लेते हैं एकादश भाव, जिसमें शनिदेव बहुत ही शुभ फल प्रदाता माने गए हैं। हालांकि एकादश भाव में लगभग सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। एकादश भाव आय का भाव है, मनोकामना इच्छा पूर्ति का भाव है, बड़े भाई का भाव है, नवीन संबंधों का भाव है, नवीन कार्य योजनाओं का भाव है। जब शनिदेव एकादश भाव में विराजमान होते हैं तो जातक जातिका की आय में भारी वृद्धि करते हैं, आय के नवीन स्रोत खोलते हैं, जातक की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, बड़े भाई से संबंध अच्छे होते हैं, पास पड़ोसी मित्र समाज से भरपूर सहयोग मिलता है और नवीन लाभकारी संबंध मिलते हैं। और जातक की जो नवीन कार्य योजनाएं हैं उनमें जातक को भारी सफलताएं मिलती हैं। यानी कि मित्रों, शनिदेव तृतीय, षष्ठम और एकादश भाव में बहुत ही शुभ फल प्रदाता माने गए हैं। यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत परामर्श के लिए गहन अध्ययन और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है, समय लगता है, परिश्रम लगता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा शुल्क रखा है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल और कंफर्टेबल है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप अपनी लग्न कुंडली या जन्म कुंडली की जन्म पत्रिका की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ
अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।